सर्वप्रथम हम हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज नाग पंचमी, हम जहरीले से जहरीली सांपों को, गद्दार रूपी सांपों को, जयचंद रूपी सांपों को और आस्तीन के में पल रहे सभी सांपों की और नागों की पूजा पूजा कर रहे हैं। दिक्कत है, आज देश में नाग पंचमी पर्व भी मनाया जा रहा है। जहरीले नागों को, सभी प्रकार के नागों को दूध पिलाया, हालांकि सांप दूध पीते नहीं है, फिर भी हम उनको दिखावट के लिए दूध तो पिलाई देते हैं। ठीक है, जो भी हो रहा है। हम यहाँ पर कल संसद में बहुत ही मज़ेदार बात हुई। जो नाजीवादी गैंग के है, जो राष्ट्र को मैनेजमेंट करती है, मैनेजमेंट चलाती है, उस गुजराती गैंग और कोंकणी गैंग रूपी सांपों का बड़ा प्रदर्शन हुआ था। और इस प्रदर्शन में जनता पक्ष ने उन सभी को, गुजराती गैंग के सारे जहरीले सांपों को सारे दांत तोड़ दिए और दांत टूट के बाहर कर दी। और इतना ही नहीं किया, इतना करने के बाद भी उनके फनों पर खड़े होकर जनवाद की, राष्ट्रवाद की, समाजवाद की, संविधानवाद की मधुर धुन छेड़ी और उस पर नृत्य किया। इस हालत से नाजी गैंग में बड़ा हड़कंप मचा और सरकार डगमगा गई, उनके होश हो गए। और अब उनके दंश है ना, अब वो किसी भी रूप में नहीं कर सकेंगे, जनता को नहीं कर सकेंगे, संविधान को दंश नहीं कर सकेंगे, न्याय विधा का दंश नहीं कर सकेंगे, जनता का 90% जनता का दंश नहीं कर पाएंगे। यह नाग पंचमी पर्व का है। अब आए हमारे उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर है। ये तो नाग के बहुत मंदिर है, किंतु प्रसिद्ध मंदिर है महाकाल परिसर में ही है नागचंद्रेश्वर मंदिर। आज वहाँ पर रात 12 बजे के बाद से ही दर्शन शुरू कर दी। और वहाँ दर्शन में कहा कि अरे खाली बस देख लो और आगे बढ़ो, देख लो और आगे बढ़ो, ऐसी व्यवस्था रही। यानी आप क्या कह सकते हैं, कुछ भी कहना बड़ा कठिन है। अभी अभी मुझे समाचार मिला है कि बिहार के 38 सांसदों ने, पक्ष और विपक्ष, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। कोई बात नहीं, देना किया। और त्याग पत्र क्यों दिया? क्योंकि ये वर्तमान की गुजराती मैनेजमेंट कंपनी के कार्य पद्धति से, उनके सारे कुकृत्यों से नाराज है। इसलिए बिहार के 38 सांसदों ने त्याग पत्र दे दिया। और ये तो एक बड़ी बात है। अब ये बिहार में से ही दूसरी जन क्रांति शुरू होगी। कल SIR के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये नाजी गैंग का जो है ना चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग नहीं है, ये प्रजातंत्र की हत्या करने वाला, जनतंत्र की हत्या करने वाला, जनमत की हत्या करने वाला नाजीवादी आयोग। वो अपनी रट लगाता रहा, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कह दिया कि यदि आप हमारे निर्देशों का पालन नहीं करेंगे ना, तो हम ये सारी व्यवस्था भी भंग कर देंगे, नहीं चलने देंगे, इसको अवैध घोषित कर देंगे, बैन कर देंगे। अब मामला बहुत स्पष्ट हुआ। कल जब हमने बिहार के उसमें स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के मामले में एक समाचार चलाया जाता, तो लोगों ने हमसे कहा कि अरे आप पागल हो गए, ऐसे समाचार चला रहो। और वह समाचार ये था कि डॉग बाबू और उसके पिता कुत्ता बाबू और उसकी माता कुतिया देवी का एक स्थायी निवासी से प्रमाण पत्र बन गया। यह पटना जिले के गांव का किस्सा। मामला जब ये पूरा सार्वजनिक हुआ, तो जिन लोगों ने हमें फ़ोन किए थे ना कि अरे आप पागल हो गए, बोले अरे नहीं, आपने तो बहुत अच्छा समाचार चलाया, हमने भूलवश आपकी आलोचना कर दी। अरे भैया, आलोचना कर दी, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी आलोचना भी हमारी प्रशंसा है।
और आपने जब ये सब स्वीकार कर लिया कि हमने भूल से ऐसा कर दिया, तो यह आपकी महानता है कि आपने अपनी जो गलती स्वीकार कर ली। तो हम इसी तरह हर भारतीय अपनी गलती स्वीकार कर ले, या नाजी सरकार अपनी गलतियां स्वीकार कर ले, किंतु ऐसा कोई करना नहीं चाहता। ये तो अहंकार में डूबी हुई नाजी सरकार है। ये अपना गुजराती मॉडल का तिमिर पूरे देश में थोपना चाहती है। ये देश को गुलाम बनाना चाहती है। अंबानी, अडानी, कारपोरेट जगत, धन कुबेर चेहरों को देश का मालिक बनाना चाहती है। ये देश की हत्या कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है, विधान की हत्या कर रही है, न्यायपालिका की क्रूर हत्या कर रही है, जनवाद की हत्या कर रही है, समाजवाद की हत्या कर रही है, और ये तो सनातन धर्म तक की हत्या कर रही। तो कल संसद में जो हुआ ना, इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ कि जिसकी कोई सीमा नहीं, किंतु इस गुजराती नाजी गैंग को फिर भी शर्म नहीं आई और कुर्सी पर बैठे हुए। ये मोदी जो है ना, अपने आप को 56 इंची का बताते थे, वो कल वो 6 इंची का भी नजर नहीं आया, संसद से ही भाग गए, आया नहीं। अरे ऐसा कौन से आपने जरूरी काम कर रहे थे कि आपको यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही है, आपको सुनना था, आपको जानना था, सही जवाब देना था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आप तो संसद में ही नहीं आए। और आपके जो प्रतिनिधि राजनाथ सिंह है ना, आपने उनको खड़ा किया, उन्होंने तो आपकी ही पोल खोल दी, आपकी ही इज्जत की मटिया मेट कर दी। वे कुछ भी नहीं बोले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस नाजी गैंग का लापते रहे। और वहीं पर बैठे थे गडकरी जी। वे राजनाथ जब भाषण दे रहे थे तो वे गडकरी जी मुस्कुरा रहे थे। और जो इनका जो खास जो दल्ला है ना, जो लोकसभा का अध्यक्ष बना हुआ बैठा है, ओम बिरला, वो भी बड़ा हतप्रभ था, सन्न था। उनके दिमाग में कीड़े खुलबुला रहे थे कि अरे नाजी गैंग की कैसी परास्त हो गई, गुजराती गैंग की कैसी परास्त हो गई। तो वहाँ पर और वो सुनते रहे, कुछ भी किसी को टोका नहीं। तो जो पहलगाम वहाँ के सच्चे अपराधी अमित शाह है ना, वो उनसे भिड़ लिए। अरे आप भिड़ लिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब तो यार ओम बिरला को त्याग पत्र देना है, राजनाथ सिंह को त्याग पत्र देना है, अमित शाह को त्याग पत्र देना है, मोदी को झोला उठाकर भागना है, ये सारा सब कुछ होना। और राष्ट्रपति जी है ना, जो ऐसे गुजराती मैनेजमेंट कंपनी की कठपुतली है, उनका यदि आत्मसम्मान जाग जाए तो बहुत अच्छी बात है। वे जो अभी सांसदों के इस्तीफे हो रहे हैं, गडकरी के जी के समर्थक 30 से 35 सांसद न वो भी बगावत पे उतारू हैं। तो ऐसी स्थिति को भापते हुए, ऐसी स्थिति का सत्य जानते हुए भी वे राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू करती? उनको राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और केयर टेकर पीएम के रूप में सीडीएस को मनोनीत कर देना चाहिए, नियुक्त कर देना चाहिए। सीजेआई जो है वो उनके न्यायिक सलाहकार के रूप में कार्य करते रहे। अब देश में ये स्थिति बनना है और ऐसा करना पड़ेगी, परंतु मुर्मू जी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि अब उनको भी हमें तो ऐसा लग रहा है कि उनको जो नाजी गैंग और मैनेजमेंट कंपनी है ना, उसके कटे फटे टूटे हुए पुतलों के ढेर में नजर आना ऐसा लग रहा है। अब ये क्या बोलते क्या नहीं कहें। और सेना ने तो इस नाजी गैंग की सारी पोल खोल दी। और यहाँ पर अब तो हम कहते हैं, ये मोदी जी ने जो घोषणा की थी कि मेरे शरीर में खून नहीं सिंदूर बह रहा है। अरे आपके शरीर में न तो ऑपरेशन सिंदूर का खून है, न आप में लाल रक्त है, न आप में राष्ट्रभक्त का रक्त है, देश प्रेम का रक्त है, समाजवाद का रक्त है, सनातन धर्म का रक्त है। आपके शरीर में तो सफ़ेद काली झूठ का रक्त है, आपके शरीर में जुमलों का रक्त है, आपके शरीर में प्रायोजित वाद का रक्त है, आपके शरीर में शातिर षड्यंत्र रचने का खून है। और आप जो नाटक नौटंकी करते हैं ना, उसका खून है।
आपको हर बात को, अपने अपराध को छिपाने के लिए नए नए इवेंट पैदा करना इसका खून है। ये हम खुला कह रहे हैं। और आप तो स्वघोषित हो, अरे स्वघोषित विश्व गुरु हो। आपने तो अपने आप को बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल भी घोषित कर दिया था, बाद में कहा मैं बायोलॉजिकल हूँ। और अब कल पे एक मजेदार बात सुनी, आपके यहाँ जो ये इनके चिंटू, पाले हुए चिंटू है ना, उन्होंने क्या कह दिया पता है? कि मोदी जी तो भगवान विष्णु के 11वें अवतार हैं। अरे अब तो हद कर दी आपने। इतनी बड़ी झूठ, इतना बड़ा झूठ का आकाश तो चल ही नहीं सकता। भगवान विष्णु के कल के अवतार के बाद कोई अवतार होना नहीं। तो ये काला चेहरा, काला व्यक्ति, काला रोबोट कैसे भगवान विष्णु का अवतार हो गया? अरे जरा इस पर भी सोचो, शर्म करो, शर्म करो। अब तो सफ़ेद झूठ बोलने वालों, नाजी गैंग के अंधभक्तों और नाजी गैंग जो ये गुजराती गैंग है, रात को मैनेजमेंट करने वाली गैंग है, इसको शर्म आ जाना चाहिए। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। आपके यहाँ पर आपके हाथ भी नहीं है अब तो कि आप उसमें चुल्लू भर पानी ले सको। अब तो सारा का सारा मामला उजागर हो गया है। अब ये इतने बेशर्म है, इतने बेशर्म है कि इनके कर्मों की डायरी पूरी काली काले काले कारनामों से भरी हुई है, मगर इनको फिर भी शर्म नहीं आ रही है। अब देखते हैं ये अपने सिंदूर में मोदी क्या बोलते हैं और ये अमित शाह क्या बोलते हैं। अब तो यहाँ देश की जनता स्पष्ट कह रही है कि देश की सेना राष्ट्र का संचालन करे। इन नाजी गैंग, इन झूठ गैंग, ये झूठ के रोबोटों को तुरंत गिरफ्तार करे। इनकी गिरफ्तारी भी अब जरूरी है, ये बच नहीं पाएंगे। वह ये खुली खट बात है। अब इस देश की क्या हालत है, अब हम क्या कहें। यहाँ पर आज नागपंचमी मनाई जा रही है। हमने कहा कि हमने सोचा कि हम भी नागपंचमी मनाएं, मगर इन नाजीवादी गुजराती गैंग जो राष्ट्र का संचालन कर रही है, एक कंपनी जो 2 मैन आर्मी बनी हुई है, उसके जहरीले दांत तोड़ दे। पहले उसकी पूजा कर दे और पूजा करने के बाद उसके सारे जहरीले दांत तोड़ दे, उनके फनों पर संवाद का नृत्य करवा। और समाधि नृत्य जारी है, संसद में जारी है, सड़कों पर जारी है। अब तो ये स्थिति बन गई है। अब हम क्या कहें क्या नहीं कहें। अरे ये इतने बेशर्म लोग हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं। अब तो देश की 147 करोड़ जनता भी कह रही है कि अरे भागो भागो भागो। अब देश की 147 करोड़ जनता सड़कों पर उतरेगी और इनका अंतिम संस्कार करेगी। अब यहाँ पर मैं संत प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी से भी कुछ बात कहना चाहूँगा। अरे अब आप भी सतर्क हो जाइए। आपके आस्तीन में भी कितने सांप हैं देख लीजिए, जहरीले कितने सांप हैं देख लीजिए। ये सांप है ना, हमारे संविधान को डस रहे हैं, हमारे तिरंगों को डस रहे हैं और ये आपको भी डस रहे हैं। आप ये भी सतर्क हो जाइए। कुछ भी बहाने नहीं चल सकते, अब तो बहाने नहीं बना सकते। मैं ये कड़वी बात कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जो सच सामने आया है ना, वो हमने देखा। आप अब सितंबर को संघ प्रमुख पर छोड़ देंगे, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। मगर आपको अपना उत्तराधिकारी घोषित करने में भी बड़ी सतर्कता रखना पड़ेगी। ये कहीं आप किसी जहरीले आस्तीन के सांप को उत्तराधिकारी न बना दें। आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और अब एक बात बता दूं कि ये मनोवादी चरित्र छोड़ दीजिए, सबको छोड़ना पड़ेगा। ये अब तो राष्ट्रवादी, जनवादी और समाजवादी और सनातन धर्मी स्वरूप अपनाना पड़ेगा। अब ये बात छोड़ दीजिए कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। नहीं, भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। ये भी हम आज खुला कर रहे हैं। ये देश की 90% जनता की आवाज़ है। मैं अपनी आवाज़ नहीं है, ये देश की जनता का सोच है, देश की जनता का निर्णय है। तो आप इस निर्णय को भी स्वीकार कर लीजिए।
और आपने तो खुद ही जानते हैं, आपको मैं कह रहा हूँ, आप आत्मिक रूप से ये बात जानते हैं कि विश्वास का संकट है, कोई विश्वासी नहीं है, हर चेहरे पर मुखौटे लगे हुए हैं, सब स्वार्थ के चक्कर में घुले हुए हैं, धन के चक्कर में, माया के चक्कर में। और जरा आप देख लीजिए क्या क्या होता है। और हमने आपको उज्जैन के लिए आमंत्रित किया है, आप जिस दिन तारीख दे देंगे उस दिन भव्य समारोह करेंगे और उस दिन नई नास्तिन के सांपों का हम खुलासा भी कर देंगे। हमें सब पता है कि किस किस चेहरे ने क्या क्या किया हुआ। अब आइए यहाँ पर, अब धनकर जी हैं, वो भी खुली बगावत कर रहे हैं। और अब पूरा अब ये ना, इनकी जो गुजराती गैंग और जो गुजराती मैनेजमेंट कंपनी है ना, इसके सारे काले कारनामे उजागर हो। ये हम महाकाल महालोक में निर्माण हुआ है ना, उसका भी कांड उजागर करेंगे कि यहाँ पर योजना से लेकर उद्घाटन तक में कितने घोटाले हुए, और घोटाले करने वाले कोई नहीं है, गुजराती गैंग की कंपनी है। अरे महाकाल लोक के उद्घाटन में कितना करोड़ का व्यय हुआ पता है? जरा रिकॉर्ड उठा के देखिए, 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए का